बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं थोड़ा आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि सॉरी अगर आप लोगों को साफ नहीं आ रहा है तो मेरी तस्वीर, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी लाइटिंग सिस्टम तो है नहीं। बस अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो रहा है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। तो जब तक ज़िंदा है, सांसें हैं, तो कुछ बातें अच्छी लगेंगी, उस पर भी बात करने को दिल चाहेगा, और जो बातें करने को मतलब जो बुरी लगेंगी, जो मुनासिब नहीं है, उसके लिए भी बात करने को दिल चाहेगा। ये एक इंसानी फितरत है, हर इंसान ऐसे ही है। हाँ, जब हालत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब होती है, जैसे कल परसों था कि मुझसे बोला नहीं जाता था, मैं खाना पीना तो दूर की बात, मैं रात को भी अल्लाह जानता है कि मैं भूखी सो गई, क्योंकि कुछ ऐसे वो हैं कि मुझे इस वक्त जो खुराक का वो है कि मुझे बाकी आम लोगों से खुराक हट के चाहिए होता है, दवाइयों के लिहाज से और मेरी तबीयत के लिहाज से। तो खैर, उसको साइड में रखते हैं, ये तो ज़िंदगी जैसे गुज़रेगी, जो अल्लाह ने लिखा है हमारे लिए वैसे ही गुज़रेगी। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक बात करना चाह रही हूँ कि एक औरत को, मेरा ख्याल है कि औरत को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, मेरा ख्याल है जहाँ तक। हाँ, आज़ादी वो देनी चाहिए कि शौहर को उसकी हर ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, जितनी उसकी हिम्मत है, तौफीक है, बल्कि उससे ज़्यादा कमा के खिलाए। मैं अपने बेटों को भी ये कहती हूँ कि बीवियाँ लेकर आए हो तो उनकी ज़रूरियात का तुम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये आगे जाके पूछ होगी, अल्लाह ताला पूछेगा। ज़ाहिर है औरत कमज़ोर है, औरत बाहर निकलती है तो आजकल लोग ज़िंदा नहीं छोड़ते, मतलब एक बहुत मुश्किल है औरत के लिए बाहर निकलना। तो अभी आज मैंने एक कोई वीडियो देखी है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि दोनों मुल्कों पे आ रहा है। देखिए, हमारे सियासतदान जो कुछ मर्जी है जो कुछ करें, वो उनका मसला है, लेकिन हम आवाम, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, हम नहीं चाहेंगे कि कोई ख़राबी हो, कोई मसले मसाइल हों, या उनके साथ हों या हमारे साथ हों। नहीं चाहते। हम हमेशा हमेशा बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ एक औरत की वजह से, जैसे कि सीमा को आज़ादी थी, इसको शौहर चला गया, ऐसे भी नहीं है। हमारी शरीयत में शौहर को हर 3 महीने, अगर कहीं पे भी जा रहा है, हर 3 महीने बाद आके अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, अपने बीवी से ज़रूरियात का पूछना चाहिए, अपने बीवी का हाल हवाल करके फिर जाना चाहिए दोबारा। तो इसको 3 साल हो गए बंदे को, गया तो वापस नहीं आया। बहरहाल वो उनका मसला है। लेकिन आज मैंने सुना है कि भाई जो वहाँ के जो सचिन का गांव है, वहाँ के लिए वहाँ पे मुसलमानों को निकाला जा रहा है कि भाई यहाँ से आप निकल जाओ, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने धन की आमेज़, मैंने खुद उस बंदे को सुना था, असलहा लेके बैठा हुआ था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरे पास रिकॉर्डर नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई जो
उनके गांव के साइड, जो सीमा का गांव है कहीं पे, पता नहीं कहाँ है, उस साइड वो जो मंदिर हैं, क्योंकि उस तरफ हिंदू बिरादरी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बड़े जो मंदिर हैं, हम वहाँ पे किसी को आने नहीं देंगे। अगर कोई आएगा तो हम उनको कत्ल कर देंगे, या तो फिर सीमा को भेजा जाए, या फिर वगैरह वगैरह वगैरह। एक औरत के लिए वो ना अवाम भुगते, पूरी अवाम भुगते, मतलब क्यों? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि होश के नाखुन ले। मैं अपने यहाँ वालों के लिए भी यही कहूँगी, मैं वहाँ के लिए भी यही कहूँगी। एक औरत की अकल पे मत जाओ, उसकी अकल पे तो पर्दे पड़ गए। बाकी सब तो समझदार हो कि भाई वो ना, हम एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं, करते थे, करते आए हैं और करते रहेंगे। वहाँ पे हमारे दरगाहें हैं, हमारे मस्जिदें हैं, यहाँ पे उनकी मंदिर हैं, उनके वो है अपना जो उनकी रिलीजन के हिसाब से उनकी मखसूस जगहें हैं जहाँ पे वो लोग यात्रा करने आते हैं या कुछ। तो ऐसी चीज़ों को नुकसान ना दें। बाकी रही सीमा, तो सीमा जैसी औरतें तो पता नहीं क्या करना चाह रही हैं कि आज़ादी का मकसद ये नहीं होता कि आज़ाद होके बंदा बैठ के अपने इज़्ज़तों से खेले, या फिर आज़ाद होके देखें। हाँ, सीमा को चाहिए था कि उसका शौहर बाहर था तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई को ध्यान देती, वो अपने बच्चों का ख्याल रखती, वो अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखती, उनको एक अच्छा दीन सिखाती उनको, ना कि उनको उनसे उनका मज़हब छीन लिया अपने आप से। तो ये चीज़ें मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं है। तो मैं सिर्फ ये सारा वो है, कहते हैं ना कि जनता सबसे बड़ा होता है, अल्लाह बड़ा, अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद अवाम जो है वो तो उन चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगी कि एक औरत की अकल पे मत जाएं, और उसने बेवकूफ़ी की है सो की है। एक तरीक़ेकार है, कवानीन हैं कि कैसे उसको लाया जाए या ना लाया जाए। उसकी जान की भी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उसने तो बेवकूफ़ी की है सो की है, और ये वो कह रहे हैं कि इसको फांसी दो, उसको लटका दो उसको। तो ये इस चीज़ का तो मेरा ख़्याल है हल नहीं है। अगर उसका शौहर चाह रहा है तो अपने साथ ले जाना, तो अपने साथ लेके जाए। वैसे भी बाहर बैठा हुआ है तो वहाँ से अपने पास बुलाए और अपने पास रखे, अपने बच्चों को भी अपने पास रखे। बाकी रही सचिन की फैमिली को भी मैं यही कहूँगी कि कोई अक्लमंदी नहीं है कि एक शादीशुदा औरत को, 4 बच्चों की माँ, कोई लड़की नहीं है, कोई बच्ची नहीं है। हाँ, कोई 15-16 साल की लड़की होती तब भी बात मानने वाली बात थी। 4 बड़े बड़े बच्चों की माँ है, बच्चे भी कोई छोटे छोटे 2 साल के, 3 साल के नहीं है, अच्छे खासे समझदार बच्चे हैं। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सोचें कि किसी के अगर ज़ाहिर है उसकी पूरी फैमिली है, उसके बहन भाई होंगे, उसका शौहर तो आप लोगों ने देखा है, पूरी उसकी वो है। बाकी रही कि अल्लाह पाक औरतों को हिदायत दे रब ताला कि एक औरत की अकल की वजह से इतने सारे नुकसानात हो जाएं, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, एक दूसरे के मज़हबों को बुरा भला किया जाए, एक को दूसरे के मज़हबों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, क्या आप लोग सजेशन देते हो। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर नए वीडियो के साथ
हाजिर होंगी आप लोगों से। फिर रिक्वेस्ट वही है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह जानता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीमारी और बढ़ रही है, और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। मैं क्या क्या आप लोगों से शेयर करूं। और बाकी रही कि मैं अगर कुछ होगा तो इंशाल्लाह टेस्टें होंगी, पता चलेगा कि अल्लाह करे कि बेहतरी हो, खुदा करे। अल्लाह हाफिज़।